मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जामे माने शरीयत दी है कि कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई ऐसा हुक्म और ऐसा काम आ जाए, अमल आ जाए, फ़ेल आ जाए कि जिसके अंदर शरीयत रहनुमाई ना करती हो। शरीयत ने जहाँ पर खुशी के आमाल दिए हैं, अहकामात दिए हैं, इसी तरह शरीयत ने गम के अहकामात भी दिए हैं। गम के अंदर भी शरीयत ने रहनुमाई फरमाई है। शरीयत की बुनियाद एक उसूल और ज़ाब्ते पर है। वो उसूल और ज़ाब्ता ये है, अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि तुम्हारे लिए दो चीज़ें हैं। नंबर एक, उसवा रसूल को देखो। उसवा रसूल में, सीरत रसूल में अगर तुम्हें कोई मामला पेश आ जाए तो उसकी रहनुमाई क्या मिलती है। अगर बिलफ़र्द उसवा रसूल में तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलती तो दूसरे नंबर पे तुम सहाबा को देखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत वाजिब है, उनके तरीक़ेकार की इत्तिबा वाजिब है। और फरमाया सहाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सब सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिसके भी पीछे चलोगे, जिसकी भी इत्तिबा करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। तो अल्लाह ने ये दो उसूल दिए। नंबर एक, उसवा रसूल को देखो। नंबर दो, उसवा सहाबा को देखो। अब जज्बात पे शरीयत की बुनियाद नहीं, उसूल और ज़ाब्ते पर है। कोई शख्स बग़ैर किसी दलील के अपने जज्बात से बेकाबू होकर किसी अकीदे को अपना अकीदा बना लेता है तो उसके उस अकीदे को इस्लाम की नज़र से रद्द किया जाएगा, इस्लाम में वो मकबूल नहीं होगा। अब इसी बात पे आप ये बरेलवी आलिम दीन का बयान सुन लें। ये लोगों के ड्रामे हैं, किसने किया, कैसे किया, और छाड़ पर है। ये हुजूर का दिन है, सारी दुनिया ना करे, हम फिर भी करेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने क्लिप सुना कि हज़रत इरशाद फरमा रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी कोई नहीं मनाता, ना मनाए, कोई करता है नहीं करता, हमें कोई गर्ज नहीं, हम करेंगे। तो ये जज्बात हैं। मतलब वाज़ेह हुआ कि इनके पास ना कुरान से कोई दलील है, ना हदीस से कोई दलील है, ना उसवा रसूल से, ना उसवा सहाबा से इनको दलील मिली। इनके इस अकीदे की बुनियाद फ़कत जज्बात पर है। और शरीयत ने जज्बात पर किसी चीज़ की बुनियाद रखने को रद्द फरमाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इस पे शाहिद है कि जब ग़ज़वा उहद पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हुज़ूर जब उनके जसद अतहर को देखने आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने चचा की शहादत का इतना गम हुआ कि आपने फरमाया, ए चचा जान, मैं आप एक के बदले उन काफिरों के 70 को कत्ल करूँगा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, नबी जज्बात में नहीं आना। प्यारे, जज्बात की वजह से आप उनको 70 नहीं कत्ल कर सकते। आपको दुख है, गम है अपनी जगह, लेकिन यहाँ भी इंसाफ को कायम रखो कि एक के बदले एक है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई किसी पे ज़िना की तोहमत लगाता है तो उसके लिए 4 गवाहों को लाना ज़रूरी है। जो ज़िना की तहकीकात हैं वो उनसे मुकम्मल की जाएंगी, बाद के अंदर उस पर जो शरई हुक्म आयद होगा। तो जब साद बिन उबादा ने ये बात सुनी तो हज़रत साद बिन उबादा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो कत्ल कर दूंगा, कौन ढूंढता फिर 4 गवाहों को। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें साद की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है। तो हुज़ूर ने आगे फरमाया कि आना गय्यूरुन वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, के मैं गैरतमंद हूँ, अल्लाह मुझसे भी बड़े गैरतमंद हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है, ये हुक्म जज्बात पे नहीं, एक उसूल और ज़ाब्ते पे है। तो इस तरह शरीयत के तमाम उसूल और ज़वाबित, तमाम अहकामात एक उसूल और ज़ाब्ते पर हैं, जज्बात पर नहीं हैं। अब अगर कोई शख्स जज्बात से मगलूब होकर मोहब्बत में आके फ़र्ते मोहब्बत में अकीदे घड़ता फिरे और अपनी तरफ से मसाइल घड़ता फिरे तो वो इस्लाम में मरदूद होंगे, बिदअत होंगे। इस्लाम में उनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है।